इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। आचार्यों ने आत्मदर्शन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। वो ये है, उन्होंने एक दृष्टांत दिया है। एक सरोवर है और उस सरोवर में अपने मुख का हम दर्शन कर सकते हैं, किंतु उसमें उस सरोवर में मुख का दर्शन हम कब कर पाते हैं? सरोवरगत जो जल है वह यदि मलिन है तो उसमें हम अपना मुख का अवलोकन नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात ये है, कालांतर में उस सरोवर का जो जल है जो मलिन था वह स्वच्छ हो गया। सारी मलिनता उस सरोवर के नीचे। इसके उपरांत भी मुख का अवलोकन हम नहीं कर पाते, क्योंकि तरंग उठ रही है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, रंग और तरंग इन दोनों के अभाव में ही अंतरंग का दर्शन हो सकता है। वह बिल्कुल जल लाल लाल हो चुका है, जिसको चाय बोलते हैं आप लोग, और उसमें लहर नहीं भी है तो भी वो कलर होने के कारण उसके अंदर स्वच्छता नहीं आ पा रही है, और वह मलिनता दूर होने के उपरांत भी हवा के कारण निरंतर उसमें लहर उत्पन्न हो रही है। इसलिए रंग और तरंग इन दोनों के अभाव में जिस प्रकार आप अपने मुख का अवलोकन कर सकते हैं उस जल में, उसी प्रकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, राग द्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः, ऐसा कहा है। मानस सरोवर वो राग द्वेष से यदि तरंगायित है तो उसमें आत्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। उसमें तरंग उत्पन्न होती चली जा रही है, तो उसके कारण उसका मन क्षुब्ध है, और जो विक्षिप्त मन वाला कभी भी आत्मा का दर्शन अवलोकन नहीं कर सकता। ये श्रवण के लिए भी कहा जा रहा है, तो श्रावक की दशा ही अलग है। महाराज बार हमारा क्या होगा जब आपके लिए भी कठिनाई है, तो हमारी गति क्या होगी? हमारे लिए भी तो कुछ बताओ, वही बताया जाएगा। आप जो चाहोगे वह विषय आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा आत्म तत्व को प्राप्त करने की हो तो कुछ आगम के आदर से कहा जा सकता है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक क्षण के लिए भी संसारी प्राणी का मन विषयों से हट नहीं पाता। बहुत कठिन है ये, श्रवण के लिए भी कठिन हो रहा है, क्योंकि निरंतर वो सारे 5 इंद्रिय संबंधी विषय हैं, वह यत्र तत्र उपलब्ध होंगे, और उनके उपस्थिति में भी
अपने उपयोग को उन विषयों से हटा करके प्रभु में, गुरु में अथवा आगम में अथवा तत्व में उसको केंद्रित करना यह साधना के बिना संभव नहीं है। आपके लिए यदि हम कोई विषय देंगे तो कौन सा विषय दे सकते हैं? क्योंकि मोह से प्रभावित होने के कारण मन आपका लग नहीं रहा है जहाँ लगना चाहिए, और जहाँ लग रहा है वहाँ पर लगाने की आवश्यकता ही नहीं, उसमें क्या लगाना है। कई अपने पास छात्र आते हैं स्कूल और कॉलेज के, और उन्होंने कई बार यह अपने भाव व्यक्त किए कि महाराज पुरुषार्थ की भी कोई सीमा हो सकती है कि नहीं। हम निरंतर पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं, इसके उपरांत भी हमारा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो उनको हमने ये कहा कि भैया आप गलत कह रहे हो, आपका मन स्थिर है। कहाँ है महाराज? जहाँ होना चाहिए वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर नहीं होना चाहिए वहाँ पर हो रहा है। कहीं न कहीं वह मन टिका हुआ है, अधर में थोड़ी वो। आपका उपयोग कहीं न कहीं लगा हुआ है, जहाँ लगना चाहिए वहाँ पर नहीं लग पा रहा है। समस्या ये जा रही है। महाराज फिर हम करें क्या? इसको मन को संयत कैसा बनाए? तो उनको एक उदाहरण देते हुए हमने ये कहा है कि मान लो कोई भी दूध पीना चाहता है, उसको गर्म कर रहा है, ठीक है, और गर्म करने से वह इतना गर्म हो गया, उसमें उफान आ गया। अब उसको ठंडा कैसे करेंगे? तो सिगड़ी में ऊपर जो रखा हुआ पात्र है जिसमें दूध खौल रहा है, तो उसको नीचे से अग्नि है, उस दूध को यदि ठंडा करना चाहो तो उसी सिगड़ी पर रखे रखे क्या वह दूध ठंडा हो सकता है क्या? महाराज ये तो नहीं हो सकता। तो उतार दो उसको, पात्र को। महाराज उतारने के उपरांत भी वो ठंडा नहीं हो रहा, समय लगेगा, क्योंकि तपने में समय लगा है तो ठंडा होने में भी समय अपेक्षित है। इसलिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी दूध पीने के लिए। उसी प्रकार आपका मन नियंत्रित तब होगा जब आपके जो इंद्रियां हैं वो किसी न किसी विषयों में वह पहुंच गई है, और इंद्रियों का जो व्यापार होता है वह भी मनमूलक होता है, संगी पंचेंद्रिय की विवक्षा में। नहीं तो आप कहोगे महाराज ये केंद्र में तो मन है ही नहीं, उसका व्यापार रुकना चाहिए। ये पूर्व पक्ष बना करके हम उत्तर देते हैं ताकि आप शांति से बैठ सकें। ये तो बहुत जल्दी जिनके पास क्षोभ्रम है तो वह ज्ञान जो है ना वह शांत नहीं रहता, बहुत जल्दी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसके पहले से हम इसको विषय को इस ढंग से प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि संगी पंचेंद्रिय में जिसके पास मन है उसको समनस्क बोला है, और उसके जितने भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में जो प्रवृत्ति होती है तो बिना मन के संकेत के संभव नहीं है। इसलिए मन विषय से प्रभावित है, और न जाने कितने काल से वह प्रभावित होता आया है कि उसको बिल्कुल अविक्षिप्त बनाना है। वह विक्षिप्त है, तो उसको शांत करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इंद्रियों को पहला विराम देना है। क्या करें महाराज? करना कुछ नहीं महाराज। आप कह रहे इंद्रियों को रोकने की बात, इंद्रियों को हम रोकने के बाद भी मन उधर जा रहा है, वह पूर्व संस्कार वशात वह जा रहा है,
तो मनगत जो संस्कार है, वैश्विक संस्कार, उनको समाप्त करने के लिए यही एकमात्र तरीका है, एक पद्धति है। आप व्यापार नहीं रोकेंगे तो और वह विक्षिप्तता बढ़ती जाएगी। महाराज, जब मन में भाव आ ही गया तो अब बंद तो होगा। जब बंद होगा तो फिर बंद से बचेंगे कैसे? हम बचेंगे कैसे? तो नहीं बच पाते, इसलिए व्यापार और करते चले जाएंगे तो और प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी और संस्कार और घनीभूत होते चले जाएंगे। इसलिए इस ढंग से नहीं करना चाहिए। पहले आपको मन की जो प्रवृत्ति है उसको रोकना है, तो पहले इंद्रियों के ऊपर ही लगाम लगाया जाता है। जैसे समझने के लिए मन में भाव उत्पन्न हो गया है कि अमुक वस्तु को देखने का, ठीक है, तो देखना का जब भाव उत्पन्न हो गया है तो आप रोक नहीं पाएंगे। कैसे नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि मन जो संतुष्ट होता है वो इंद्रिय के व्यापार के द्वारा संतुष्ट होता है। इसलिए हमारा ये कहना है अथवा आगमकारों का ये कहना है कि मन को हमेशा असंतुष्ट रखना चाहिए, क्योंकि विषयों के माध्यम से वह संतुष्टि का अनुभव करता है और विषय हमारे लिए अभिशाप है। क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय ग्रहण करने योग्य नहीं है और ग्रहण करना भी है तो वह अनुपात से उसको साधन के रूप में स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से आसक्ति का अभाव किया जा सकता है। आचार्यों ने पेट के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं कहा, किंतु इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा है। इंद्रियों का पोषण नहीं होना चाहिए। इंद्रियों का क्यों पोषण करते हो महाराज? पहलवान बने बिना कर्म के ऊपर लड़ने की शक्ति नहीं आती महाराज। अच्छा, इरादा है आपका किसके साथ लड़ना चाहो? कर्मों के साथ नहीं महाराज, अभी तो चुनाव में खड़े हैं, लड़ रहे हैं। लड़ने के चुनाव लड़ने के लिए खड़ा है और उसके लिए पहलवानी की आवश्यकता उसको है। वस्तुतः पहलवानी कोई वस्तु नहीं है, कर्मों से अपने उसके साथ जो संघर्ष हो रहा है, हम कर्मों के साथ संघर्ष चल रहा है और अभी तक आत्मा की हार हुई है और मोह वही जीत रहा है। हाँ, हमेशा जीत उसी की हो रही है और आत्मा की हार हो रही है। तो क्यों हो रही है? कि कारण यही है कि अन्य वस्तुओं के प्रति जो उसको किन शब्दों में कहें, ये जो आकर्षण बना हुआ है वो आकर्षण ही आपके लिए इच्छित वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। मोक्ष प्राप्त करना है कहते चले जाओ, किंतु उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए जो व्यवधायक तत्व हैं उनसे अपने आप को दूर करने की आवश्यकता है। पहले भी हमने बात कही थी कि कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसके लिए दो प्रकार के कारण होते हैं। उपादान निमित्त नहीं, उपादान और निमित्त की बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु दो प्रकार के कारण हैं, एक बाधक कारण और एक साधक कारण। बाधक कारण का अभाव और साधक कारण का सद्भाव तो कार्य का प्रादुर्भाव, उसके बिना संभव ही नहीं। ये कारण काल की व्यवस्था है। ये आप चाहते क्या हैं? जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके योग्य ही कारण कलापों का हमें आलम्बन लेना पड़ता है और उसमें जितने भी व्यवधायक कारण हैं, व्यवधान उपस्थित करने वाले, उनसे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। उसके बिना संभव ही नहीं है।
तो इसीलिए हम आत्म तत्व का दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में उसमें व्यवधान कौन डाल रहा है? मोहनी कर्म ही एक ऐसा कर्म है, समस्त कर्मों में वह राजा माना गया है। समस्त कर्मों का जो आश्रव होता है तो वह मोहनी के माध्यम से ही होता है, और उसको शांत करना है, और शांत बैठ नहीं रहा है, आसक्ति बढ़ती चली जा रही है। इच्छा के कारण ही मोह और उद्दीप्त होता चला जाता है। मोहनी रूपी वह अग्नि है, उसको शांत करना है। एक बहुत अच्छा प्रसंग दे रहा हूँ। ग्रीष्म काल है और गुरुदेव कुंडलपुर पहुँचे हैं संग सहित, और लू लपट चल रही है। प्रतिदिन बड़े बाबा का दर्शन करने के लिए गुरुदेव जाते, उनके साथ पूरा संघ भी जाता है, और दर्शन करके नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर हम भी आ गए, और छाया में हाथ पैर धो करके कमंडलू सुखाने के लिए रखा, और भक्तियों का पाठ हमने प्रारंभ किया। इस बीच में जो कमंडलू से जो पैर धोया था, वहाँ पर थोड़ा सा जल एकत्रित हुआ था। आप सोचो, विचार करो। और भक्ति का पाठ हमने प्रारंभ किया। इस बीच में एक चिड़िया आ गई, क्योंकि गर्मी का दिन है, जल पीने के लिए हम ये पूछना चाहते हैं, उसके लिए जल कितना आवश्यक है? 4-6 बूंद। और वह चिड़िया पी रही, उसमें इतने में एक और चिड़िया आ गई, तो उसको भगाने के लिए वह खड़ा हो गया। अब सोचो, 2-4 बूंद की आवश्यकता है, तो लगभग आधा कटोरा वहाँ पर जल है, तो दूसरा भी पी ले, तो इसमें हानि क्या है? मैं अकेला पी लूं, पूरा पीने की क्षमता है क्या? नहीं है। तो जितना है आवश्यक उतना पी कर उड़ जाना चाहिए था। दूसरा पी रहा तो पीने दो ना। नहीं, इसको बोलते हैं आसक्ति। सोचो, विचार करो, सब कुछ मैं ही सेवन करूं, 2-4 दाने चुग पाता है, दूसरा आ गया, मतलब उसको उड़ाना। ये भोक्तृत्व बुद्धि ये छूटती नहीं। आवश्यक है तो खा लो पी लो, इसमें क्या दिक्कत है? दूसरे को ये प्रतिकार क्यों है? ये हमेशा इसी में संसारी प्राणी का संसार जो है वृद्धिंगत हो रहा है। हमने सोचा कि देखो, ये भी एक मिसाल बन गया अपने लिए सोचने के लिए। ये छोटे छोटे जो पक्षी आदि होती हैं, उनके अंदर भी यही भाव बना रहता है। इसको बोलते हैं आसक्ति। जितना आवश्यक है उतना ले लें, किंतु दूसरा कोई ले रहा है तो उसको भी लेने दो ना, है? जीवो और जीने दो। ये कहाँ जी रहा है? न स्वयं जी पा रहा, न दूसरे को जिलाने के लिए कोई सहयोग दे रहा है। ये क्यों? बहुत कठिन है। मान लो कोई दुकान खोल दिया किसी ने, और पड़ोस में भी और एक दुकान है, अब उसको फेल करना है तो क्या करना? 2 पैसा कम रेट में बेचना, ताकि सारे ग्राहक यहीं पर आ जाए। ये भीतर है। रेट कम रख दिया, इसका तो उसके अंदर कोई उदारता नहीं है। ध्यान रखो, ये कमाने की पद्धति है, ये व्यवसाय की पद्धति है। जितने भी अड़ोस पड़ोस में जो अन्य दुकान है, उसमें जो ग्राहक जा रहे हैं वो भी यहीं पर आ जाए, तो उसको बुलाने से थोड़ी आएंगे। वो रेट कम कर दो, अथवा थोड़ा फ्री में बांट लो, थोड़ा, है ना? यही होता है। उसको इस ओर खींचना है। ये
ये नीति है, ये राजनीति इसी को बोलते हैं, गंदी राजनीति। ये पुरुषार्थ नहीं माना जाता, ये नीति न्याय नहीं है। ये नीति न्याय के अनुरूप आप अर्थ का उपार्जन करो, क्योंकि सभी लोग करना चाह रहे हैं, उनको करने दो। वो नहीं, ये आकांक्षा, ये आशा, ये इस आशा का कोई अंत नहीं है। पेट बहुत जल्दी भर आता है, लेकिन पेटी भरना है तो उसके लिए इस प्रकार किए बिना वो पेटी भर नहीं सकती है। महाराज, आप आसक्ति की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो एक ही दुकान है, ज्यादा ज्यादा 2 दुकान है, चक्रवर्ती। तो ऐसी स्थिति में उसको नरक ही जाना चाहिए कायदे से, क्योंकि बहुत आराम और बहुत परिग्रह के माध्यम से नरकाय का बंद होता है, ऐसा आगमकार कह रहे हैं। ये ध्यान रखो, उन्होंने कमाया नहीं है, उन्होंने कोई षटकर्म नहीं किया है, किंतु अतीत में जो उन्होंने धर्म की आराधना की है अथवा रत्नत्रय की आराधना की है, उसके फलस्वरूप जो सात्स्य पुण्य का अर्जन उस विगत जीवन में उन्होंने किया है, और यहाँ पर जो है ना नहीं चाहते हुए भी वह फल रहा है। खरीदा नहीं उन्होंने 84 लाख हाथी को और 18 करोड़ घोड़े। कहाँ गए थे खरीदने के लिए? क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, आप कर लो ना विजय प्राप्त, आपको हो जाए षटखंड आगम। क्या षटखंड अधिपति, क्या करना चाहो आप? उन्हें विजय प्राप्त कर लिया तो आप कर लो, वो पुण्य के माध्यम से ही वह मिलता चला जाता है। बाहुबली कर ले, हाँ, अनुज नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पुण्य में और इनके पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। वो पुण्य के उदय से ही ये सब कुछ ऑटोमेटिक ये व्यवस्था होती चली जा रही है। 96,000 स्त्रियां हैं रानी, सब दे रहे हैं उनके लिए, इनको भी संभालो, इनको भी संभालो, ये उनका पुण्य है। हाँ, और आपके पास क्या पुण्य है? एक मिलना, हाँ, बहुत कठिन, वो भी ढंग की नहीं, मतलब खूब सुंदर जो होना चाहिए आप चाहते हैं, नहीं है, कुरूप है, फिर भी उसके साथ संबंध जोड़ रहे हैं। ऐसा न हो कि ये भी कहीं ना कहीं इनका भी कहीं संबंध न हो जाए, उसके पहले ही संबंध कर लेते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। करो, ये त्याग का परिणाम है। ये इच्छा करने से इस प्रकार की इस क्वालिटी का पुण्य एकत्रित नहीं हो सकता। सामान्य रूप से पुण्य का अर्जन हर व्यक्ति कर लेता है, कि किंतु ये इस प्रकार असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के जो आते हैं जीव, उनकी जो साधना है वह त्याग की साधना है, और त्याग के कारण ही नहीं चाहते हुए भी उस प्रकार का पुण्य अर्जित होगा। प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो प्रतीक्षा करके आता अथवा इच्छा के साथ कर रहा है तो वह साथ से पुण्य नहीं कहलाया। हाँ, निदान के माध्यम से तीर्थंकर पद मिल जाए, चक्रवर्ती पद मिल जाए आदि, ये नहीं होता है। होंडावसर्पिणी के कारण कुछ हो गया हो वो अलग विषय है, किंतु ये प्राय करके ये पूरा का पूरा ये साधना का परिणाम है। और बोलते भी हैं आप लोग, क्या, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये उक्ति है। ये आप चाहो मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इनडायरेक्ट भी यदि मान लो मांग रखते हैं तो नहीं मिलने वाला है। हम बता दें, नेमावर की बात है,
तो उस समय काफ़ी बड़ा संघ था गुरुदेव का, और कमंडलू सारे के सारे सुखाने के लिए रखे थे, और मैं भीतर स्वाध्याय कर रहा था। लगभग 9:30 की बात है। एक श्रावक आ गए, हाथ में कैन था, पानी लेकर के आए। तो महाराज आपका कमंडल कहाँ है? तो हमने सोचा कमंडल के यहाँ पर तो नहीं, बहुत सारे रखे हैं, हमारा नहीं भी मिले तो दूसरे बहुत सारे कमंडल हैं, पानी डालू ना, आपको हो क्या रहा है? आपको पानी डालना है, एक ने 50 कमंडलू बाहर रखे हैं, आपको हो क्या रहा? नहीं महाराज, हाँ आ गया समझ, इनडायरेक्टली, हाँ वो संकेत है, इच्छा है। डायरेक्ट कहने में अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, कई लोग जो है ना, कहाँ से प्रारंभ करो, पहले कोई ना कोई एक भूमिका बना लेते हैं और मुख्य समाचार वहीं पर, उसके बिना बुलेटिन समाप्त नहीं होता उनका। वो मुख्य समाचार वो दोहराते हैं, उसी के लिए आते हैं वो। तो ये इनडायरेक्ट जो ये जितने भी इच्छाएं हैं, ये ठीक है कि धार्मिक क्षेत्र में इच्छाएं जागृत हो रही, होने दो, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक संसारी प्राणी के पीछे ये इच्छाएं लगी हुई हैं। तो इच्छा के माध्यम से जो पुण्य अर्जित होगा वह सुपर क्वालिटी का पुण्य अर्जित नहीं हो सकता। घटिया पुण्य जिसको बोलते हैं वही पापानुबंधी पुण्य माना गया, और उसके माध्यम से वो ऊपर पहुंच जाता है, किंतु कालांतर में उसका पतन होना है। और परंपरा से वह नरक आयु के लिए कारण सिद्ध होता है, वह पापानुबंधी पुण्य। नारायण पृथ्वीनारायण ये जितने भी होते हैं वह इसी प्रकार उनकी स्थिति बनती है। इसलिए भोगों की आकांक्षा के साथ हमें धर्म की आराधना नहीं करनी है, किंतु पाप क्षय के प्रयोजन को लेकर के ही देव शास्त्र गुरु की आराधना अपने को करनी चाहिए। हाँ, ये नहीं होता है तो नहीं होता, तो ये क्या है? व्यवसाय ठीक नहीं है। व्यवसाय के कारण अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय का अर्थ क्या है? हाँ, रागादिक परिणाम जिसको अध्यवसाय की संज्ञा दी है, और उस अध्यवसान रूप परिणाम के द्वारा ही कर्म का बंद होता है। नहीं वतुदूद बंधो अध्यवसानेन बंधोति। अध्यवसान परिणाम के द्वारा मोहजन्य जो परिणाम है, इसके माध्यम से कर्म का बंध होता है, वस्तु के द्वारा बंद नहीं होता। क्योंकि तीर्थंकर है अथवा चक्रवर्ती है, पर्याप्त वैभव है, संपदा है, इसके बाद भी उनके लिए वह बंध के लिए कारण नहीं पड़ता। हाँ, वो उनको वह पुण्य अर्जित जो पुण्य है उनको मिला है, उसका उपभोग करते हुए भी अपने जीवन में कभी भी वो नरक आयु का बंद नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके। होंडा भी वो तो छोड़ो। चक्रवर्ती या तो मोक्ष को प्राप्त करता है अथवा स्वर्ग चला जाता है, अन्यत्र उसकी गति नहीं है। हाँ, तो इसीलिए कि वस्तुतः जो इच्छाएं हो रही हैं, उन इच्छाओं के कारण ही हमारा विकास रुका हुआ है, और ये इच्छा ही बाधक कारण इसी को बोलते हैं। एक क्षण के लिए भी इच्छा से अपने आप को मुक्त कर लो, करके देखो। हाँ, षटखंड अधिपति बनने के अपेक्षा से अपनी इच्छा को रोक करके देखो कम से कम नहीं हो सकता। और इच्छा का निरोध जिसने कर लिया उसी का नाम तप है। वह उत्तम तप की कोटि में आता, और उसके माध्यम से जो नहीं भी चाहो तो आसानी से वह पदार्थ आपको प्राप्त होता है। मुझे नहीं चाहिए और फिर भी वह मिल रहा है। ये बहुत कठिन होता है। इसलिए कठिन होते हुए भी
उसमें अनुपात से उस इच्छा को कम किया जा सकता है। जो अनंत की इच्छा है उसको जिसने रोक लिया है उसने अनंत संसार का विच्छेद किया है सम्यक दर्शन रूप परिणाम के माध्यम से। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति आपका श्रद्धान हो गया। वह श्रद्धान प्रत्येक वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान कर लेना चाहिए। तो वैश्विक जो सुख है उसमें श्रद्धान कैसा करना, अनास्था श्रद्धा कहा। पंचेंद्रिय के विषय शाश्वत नहीं है। इन विषयों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह शाश्वत नहीं है, इसलिए उसमें अनास्था श्रद्धा शाश्वत नहीं। इस प्रकार की श्रद्धा का नाम ही वह अनाकांक्षना स्मृता, वो निकांक्षित अंग माना जाता है। कम से कम देवगुरु शास्त्र की आराधना के समय पर तो कम से कम इच्छा को रोको। वो समय भी यदि नहीं रोकेंगे फिर कब रोकेंगे? दुकान में बैठे बैठे भगवान याद नहीं आ सकते हैं, और भगवान के चरणों में दुकान याद आ सकता है। ये समस्या है। तो इसीलिए बहुत अनादिकालीन संस्कारित होने के कारण उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अनकंट्रोल हो चुका है। वो जो अच्छा तैराक होता है वह भी डूब सकता है बाढ़ में। बाढ़ नहीं है तो आराम से वह तैर करके पार हो सकता है। और जो तैरना ही नहीं जानता और वो बाढ़ में चला गया तो गए, सुनामी लहर उसको ले जाएगी, खत्म। इसी प्रकार ये विषय की जो लहर है वो चारों ओर से उसके चपेट में आ रहा है। उसको कौन कहेंगे? कहे सीख गुरु करुणा धार। करुणा करके वो पाठ दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। इसके उपरांत भी उनकी वचनों की जो उपेक्षा करता है उसके लिए भव भवांतर भी चले जाए तो वह वचन मिलेंगे नहीं फिर। हाँ, कौन समझाने वाले? छठे काल में कोई आएंगे क्या? कोई मंच? न मंच है, न माला है, न माइक है, कुछ नहीं रहेगा वहाँ पर। छठे काल में वहाँ पर क्या है? कुछ है ही नहीं। धर्म समाप्त, षट कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या ये सब समाप्त होंगे। हाँ, मिट्टी खा करके जिएंगे, कर्म ही नहीं। भोजन कैसे पकाएंगे? अग्नि नहीं, काय में पकाएंगे, कोई कर्म नहीं। इतना निकृष्ट वह काल माना जाता है। काल निकृष्ट नहीं, उस काल में उस प्रकार के व्यक्ति का जो उत्पन्न होना है उसका वह तीव्र पाप कर्म का उदय माना जाता है। काल क्या करता है? छठे काल में भी मुक्ति हो सकती है। ये कैसे महाराज है? बताया तो ये है कि चतुर्थ काल में मुक्ति होती है। चतुर्थ काल में जो पैदा होता है उसकी मुक्ति चतुर्थ काल में होगी, किंतु पंचम काल और छठे काल आदि में भी उत्पन्न होने के उपरांत उसको मुक्ति तो नहीं है। किंतु जो चतुर्थ काल में पैदा हुआ है विदेह क्षेत्र आदि में, वहाँ से कोई उपसर करके इस पंचम काल में और छठे काल में कहीं भी उसको रख दिया मान लो तो उसको मुक्ति होने में बाधा नहीं है। क्योंकि उसके जो परिणाम हम वो इतने उज्जवल परिणाम है कि वो उज्जवल परिणाम उसके लिए वह क्षेत्र और काल बाधा उपस्थित नहीं कर सकता। तो बाधा कौन उपस्थित कर रहा है? भाव ही बाधा को उपस्थित करते हैं। आपके जो भाव है वो भाव ही आपके लिए साधक बनते हैं और वही बाधक बनते हैं। इसलिए अपने परिणामों को सुधारने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आपका समय
होने को है। लगभग 40 मिनट हो गया आराम से चर्चा करते करते 40 मिनट। इसी को धर्म ध्यान बोलते हैं। हाँ, करना कुछ नहीं, आगम के अनुरूप कोई तत्व चर्चा करते हैं तो उसके माध्यम से हमारा उपयोग शुभ में लग जाता है, उसके माध्यम से अशुभ से निवृत्ति होती है। अशुहादो विनिवृत्ति है, सोहे पवित्ति। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये चारित्र माना जाता है। इसलिए यथा योग्य आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका विकास हो सकता है, योग्यता के अनुरूप विकास होगा। एक नर्सरी का छात्र है, उसका विकास भी होगा, तभी तो वो KG 1 LKG UKG में प्रवेश पाया है। नर्सरी से विकास उसका हुआ है, उसके बाद फिर फर्स्ट में आ जाता है, फिर फर्स्ट पोजीशन में भी आ जाता है, वो बाद की बात है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुरूप, सामर्थ्य के अनुरूप अथवा क्षमता के अनुरूप यदि आप आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से राग की मात्रा घटती जाएगी। राग का जो अनुपात है वह कम होता 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 चला जाएगा। अनंत जो आशा है उसके लिए ब्रेक लग जाता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। संसार का विच्छेद करने में वह कारण माना जाता है। इसलिए समीचीन जो धर्म है, उस धर्म के प्रति आस्था का जो भाव जागृत होता है, उसी समय से उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग की यह प्रथम सीढ़ी है, इसलिए इस सीढ़ी पर पैर रखना ही पड़ेगा। चारित्र कब आएगा महाराज? ये कम से कम इतना भी हो जाए तो अच्छा है। सरागी देवी देवताओं की उपासना करने का भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह उन्मार्ग माना जाता है। उन्मार्ग के माध्यम से संसार का ही विकास होता है। हमें संसार का विनाश करना है। इस प्रकार ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है वह अन्यत्र उसका मन जाने का नहीं होता है। आप यहाँ से उठ कर के घर जाओ, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु अन्य देवी देवताओं की उपासना यदि करोगे तो फिर रास्ता समाप्त हो, घूम जाएंगे आप। फिर आपका परिभ्रमण रुकने वाला नहीं। ये भ्रमण जो है ना, परिभ्रमण, इसको रोकना चाहो तो वीतरागी गुरु, देव और शास्त्र, इनकी उपासना करो आप। यही आपको संसार से पार लगाने में सक्षम है, साधन है। इस प्रकार मान करके यदि चलेंगे तो निश्चित रूप से अल्पकाल और बहुत काल से हमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। बस रास्ता सही होना चाहिए, साफ रास्ता हो। हाँ, हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां मंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।